एक सुबह अकबर दरबार में नए कानूनों और विचारों पर विचार कर रहे थे। अचानक एक व्यापारी भागता हुआ आया, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली और एक पत्र था। जहां पनाह, मैंने अपनी दुकान में ये अजीब से सोने के सिक्के पाए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए। और इसमें लिखा है कि अगर मैंने इन्हें खर्च किया तो बुरा होगा, व्यापारी ने घबराहट में कहा। अकबर ने उत्सुकता से अपने भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस रहस्य को सुलझाओ। ये सिक्के कहाँ से आए और इन्हें किसने भेजा? अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ सिर हिलाया। यह एक अजीब मामला है जहां पनाह, लेकिन मैं वादा करता हूं, हम इसका समाधान ढूंढ लेंगे। बीरबल और व्यापारी उस रात दुकान पर पहुंचे। माहौल भयावह था। टिमटिमाते हुए दीपक, रहस्यमय छायाएं और चारों ओर सन्नाटा ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा और उनमें एक अजीब सा निशान देखा, एक कौवा जो एक पहाड़ के ऊपर उड़ रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। बीरबल ने सिक्कों को दुकान की एक छिपी हुई दराज में रखकर इंतजार करने का जाल बिछाया। कुछ घंटे बीत गए और जैसे ही सुबह का समय निकट आया, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक लबादे में एक अजनबी दराज में हाथ डालकर सिक्कों को निकालने की कोशिश कर रहा था। बीरबल और उनके आदमी उस पर झपट पड़े, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया, केवल अपने लबादे का एक टुकड़ा छोड़ गया। बीरबल ने उस कपड़े को महल में लाकर उसकी जांच की। उसने पाया कि उस पर गुलाब की हल्की खुशबू थी, एक खुशबू जो एक विशेष गुप्त समाज, कौवा बंधुता, द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जो अपनी गुप्त गतिविधियों के लिए कुख्यात थी। अकबर इस नए घटनाक्रम से चकित होकर बीरबल को इस सुराग का पीछा करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने एक संपर्क से इस समाज के मिलने के स्थान का पता लगाया। एक घुमंतु कवि के रूप में भेष बदलकर वह उनके ठिकाने में घुसने में कामयाब रहा। अंदर उसने सदस्यों को राज्य को अस्थिर करने की योजना बनाते हुए देखा, जिसमें उन्होंने इन शापित सिक्कों को फैलाने की साजिश रची थी। बीरबल ने समय की गंभीरता को समझा और कौवा बंधुता को बेनकाब करने की योजना बनाई। वह अकबर के पास लौट आया और एक सभा आयोजित की जहां समाज के सदस्य व्यापारी के रूप में भेष में मौजूद होंगे। बीरबल ने एक रहस्यमय सिक्का प्रतियोगिता की घोषणा की और गुप्त रूप से उन सभी शापित सिक्कों को चिन्हित कर दिया जो उसने वापस ले लिए थे। बंधुता के सदस्य लालच में खींचे चले आए और सिक्कों को हासिल करने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उन्होंने चिन्हित सिक्कों की ओर हाथ बढ़ाया, बीरबल ने उन्हें बेनकाब कर दिया और अकबर के सैनिकों ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। दरबार बीरबल की चालाक योजना पर हंसी से गूंज उठा, जिसने गुप्त समाज को मात दे दी थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और बहादुरी की तारीफ की। बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई और अडिग निष्ठा से हमारे राज्य को बचा लिया। बीरबल ने अपने सामान्य विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। मॉरल, लालच और गोपनीयता सबसे समझदार लोगों को भी जाल में फंसा सकती है। सच्ची शक्ति ईमानदारी और वफादारी में निहित होती है।